आप सभी लोग डेली जो अपडेट्स दिए जा रहे हैं वो सारे अपडेट्स देख रहे होंगे, और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है पीडीएफ में या पेपर कटिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें व्हाट्सएप पर शेयर की जा रही हैं, वो मिल रहा होगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो हमें जो है व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप अपना कर देंगे, नाम वगैरह जो भी लिख करके हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे और जुड़ जाइएगा। तो इधर फिलहाल जो चर्चा है वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती की है। 45,000 के आसपास पद हो सकते हैं, देखने को मिल सकता है। 51,000 की भी चर्चा रहती है। जितने भी पद होंगे विज्ञापन जब जारी होगा तो क्लियर हो जाएगा, और विज्ञापन उम्मीद है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर आ जाएगा। चूँकि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो गठन हो गया, सदस्य चुन लिए गए, कार्यवाहक अध्यक्ष दे दिए गए, परमानेंट अध्यक्ष अभी भी नहीं हुए हैं, और जुलाई के लास्ट तक उम्मीद है कि परमानेंट अध्यक्ष मिल जाएंगे। तो जैसे ही अध्यक्ष मिल जाएंगे तो टीजीटी पीएचटी का एग्ज़ाम होना है, और भी नई भर्तियां आनी हैं। पुराने जो भी मैटर रिजल्ट वगैरह पेंडिंग है, एडेड जूनियर का पेंडिंग है, वो सारी चीज़ें होने लगेंगी। खैर, ये सारी चीज़ें तो अपडेट दे ही रहे हैं आपको। बीएड का गजट भी आने वाला है, वो भी हम लगातार बता रहे हैं। पिछले कई वीडियो में आपने ऑडियो में सुना भी होगा, और व्हाट्सएप पर भी सारी चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं। आज की जो ऑडियो आप लोग सुनने जा रहे हैं ये एक मोहतरमा हैं। इन्होंने जो है हमें पहले भी कई बार कॉल किया है। पहले जब फ़ोन की थी शुरुआत में तो काफ़ी अच्छे से बात की थी, और काफ़ी इनके जो कन्फ्यूजन थे वो सारी चीज़ें दूर हुई थी। लेकिन उसके बाद जब जब ये कॉल कर रही हैं लगातार फ्रस्ट्रेशन में कॉल कर रही हैं। तो जो भी लोग फ्रस्ट्रेशन में कॉल करते हैं, जिनको भी शिकायत है, पहली बात तो हम तो कोई जिम्मेदार नहीं है, हम तो सिर्फ नॉर्मल पर्सन आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं। तो हमसे उलझने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको समझ में आता है तो देखिए, ग्रुप में जो भी दिया जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है निकल जाइए, यूट्यूब मत देखिए। जिनको समझ में आ रहा है वो लोग देखें। खैर, तो ये मोहतरमा दिन प्रतिदिन जो है नेगेटिव होती जा रही हैं, और अपना फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर निकालने आ गई थी। इनको जिज्ञासा और फ्रस्ट्रेशन का फ़र्क नहीं पता है। ये जिज्ञासा कह रही हैं कि हमें जानकारी चाहिए, और अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिज्ञासा जवाब मिलने के बाद, उत्तर मिलने के बाद जिज्ञासा समाप्त हो जाती है, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी तो ये कहाँ से समाप्त होगा फ्रस्ट्रेशन। इनको बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत समस्याएं हैं। इनका बस एक ही था हमें चीज़ कि हमें समझना ही नहीं है। आप लोगों ने बीएड किया होगा, बीटीसी किया होगा, डीएलएड किया होगा, जो भी किया होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वृद्धि और विकास। शरीर का वृद्धि एक समय तक होता है, उसके बाद वृद्धि रुक जाता है, हाइट नहीं बढ़ती उसके बाद। लेकिन जो विकास है वो निरंतर होता रहता है। आप नई नई चीज़ें हमेशा सीखते रहते हैं, नए नए अनुभव आपको अर्जित होते रहते हैं। तो ज्ञान का विकास हमेशा होता रहता है, बुद्धि का विकास चलता रहता है। तो ये मोहतरमा कुछ वैसी ही हैं। इनकी वृद्धि तो हो गई है लेकिन इनका विकास रुक गया है। वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है तो वो तो रुक ही गई, लेकिन इनका विकास भी रुक गया है। ये मोहतरमा है 2011 की, बीएड की हुई। 69,000 भर्ती आया, फॉर्म नहीं भरी, ये फॉर्म नहीं भरे, वो फॉर्म नहीं भरे, भरेंगी कुछ नहीं। प्राइवेट में कमाने की क्षमता है नहीं कि बढ़िया पैसा कमा सकें, 10-20 हज़ार रुपये प्राइवेट में। तो आपका अगर घर का खर्च नहीं चल रहा है, आप अच्छा कमा नहीं पा रहे हो, आपको काम नहीं मिल रहा है, तो ये आपकी कमी है ना। हमारे पास फ़ोन करना, फ्रस्ट्रेशन निकालना, भाई बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी। आप बात सुनिएगा, ये राजनीति की बातें कर रही हैं, फिर जब हम राजनीति की बात कर रहे हैं, नहीं हमें राजनीति से नहीं मतलब है। तो आप बात करोगे गवर्नमेंट की, इनकी उनकी, और फिर आप भागोगे, तो ये कैसे होगा संभव। खैर, जो भी है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा तो बहुत आती है। इस तरह के लोगों को बहुत कुछ बोलने का मन करता है। हो सकता है कभी गुस्से में लोगों को जो है कुछ जवाब में मिल जाता हो। तो अगर किसी को जवाब मिल रहा है तो आपने वैसी हरकत की होगी तभी मिला होगा। खैर, इन्होंने भी इसी तरह की हरकत किया था कुछ, इनको जवाब में मिलना चाहिए था, लेकिन फिर लास्ट में फ़ोन काटना पड़ गया। आप लोग सुनिए, देखिए ये किस तरह की हैं, इनकी मूल समस्या क्या। हमें तो फ्रस्ट्रेशन दिखा है, आप लोग देखिए ये फ्रस्ट्रेशन है या जिज्ञासा। इनका कहना है जिज्ञासा है, और हम तो जो है समझे लास्ट तक जो है समझाने का प्रयास किए तो यही समझ में आया कि फ्रस्ट्रेशन है। पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, और फ्रस्ट्रेशन का सिर्फ एक कारण है पैसा। ये पैसा कमा नहीं पा रही हैं, इनके घर में लोग कमा नहीं पा रहे हैं, निठल्ले निकम्मे कामचोर लोग पड़े हुए हैं, और ये खुद भी वही होंगी। नहीं तो आज के टाइम में पैसा कमाना, लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं आज के टाइम में। बच्चा बच्चा कमाने लगा है पैसा, कोई यूट्यूब से कमा रहा है, कोई कहीं से कमा रहा है। और ये निठल्ले लोग जो है, चाहे जो भी पैसा नहीं कमा रहा है, वो सब निठल्ले हैं। और अगर डिग्री उन्होंने ले रखे हैं कुछ, तो डिग्री वाले अनपढ़ भी कहे जा सकते हैं। खैर, बोलना नहीं चाहते इन लोगों को कुछ, लेकिन इन लोगों की हरकतें ऐसी होती हैं कि बोलना पड़ जाता है। तो देखिए, सुनिए, और आपको अगर कुछ लगे तो कमेंट कीजिएगा। फ्रस्ट्रेशन वाला कमेंट नहीं आना चाहिए, नहीं तो आप भी उसी श्रेणी में आ जाएंगे, फिर आपको भी वैसा ही जवाब मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑडियो डाला जाता है इसलिए कि आप लोग इनसे पॉजिटिव चीज़ें लें,
और कुछ अच्छी जानकारी आपको मिले। और इस तरह के ऑडियो जो होते हैं वो इसलिए डालते हैं कि नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह का हमारे पास ना आए, वरना जो जैसा होगा उसको उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। चूँकि महिला थी तो थोड़ा सा इनका लिहाज किया गया, लेकिन अब आगे से महिलाओं का भी ध्यान नहीं रखा जाएगा, जो जैसा होगा उसको वैसा ही जवाब मिलेगा। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी ऑडियो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ सर, मैं बनारस से बोल रही हूँ। सन 2011 टेट। अ, हमको ये जानना था कि सर अभी भी संभावना है जो आप बताते हैं वर्षवार नियुक्ति? क्यों, कुछ बदला है क्या? नहीं, इतने दिन हो गया, वो हम तो आपसे 1 साल से जुड़े हुए हैं। तो इतने दिन हो गया तो उससे क्या, आपको वो देखना है ना कि उसमें आगे क्या हुआ, कहाँ तक काम हो गया। तो दिन से कहाँ क्या है, तक? कोई चीज अगर दिन जो है ज्यादा हो जाने से क्या है, वो चीज नहीं होगा। अगर हाँ, ये अगर तो कोई सही व्यक्ति कह जो रहे है अगर हैं। कोई व्यक्ति जो है 20 साल का है, 40 साल का है, 50 साल का है, तो अगर वो 40 साल 50 साल हो गए उसकी को, और इतने सालों में उसकी डेथ नहीं हुई, तो क्या मान लिया जाए कि वो अमर हो गया है? अब वो कभी मरेगा ही नहीं। नहीं, वो तो कभी न सही कभी कह रहे चीजें हैं तो आप, होंगी लेकिन ना। तो हाँ। आप जानते हैं कि विभाग है, विभाग में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं और लगातार अपडेट दिया जा रहा है। लेकिन अपडेट सर अपडेट जैसे वाली हैं। कि हाँ, जैसे कि हम आपसे आपके सहमत हैं, लेकिन जो शिक्षा मित्रों का जो ये सब था कि उनको मौका दिया जाएगा, तो जैसे 2 मौका उन लोगों को दिया गया, हाँ, तो कहीं वैसे ही 11 वालों को भी तो नहीं ऐसे ही भर्ती निकलेगी, तो एक साथ ही सबको जो है मौका दिया जाएगा कि चलो भाई, पहले से जो टेट पास हैं उनको जो है आजीवन कर दिया गया है, तो अब जो टेट पास हैं उनके साथ वो भी अपना फॉर्म भर के अपना 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 एग्जाम दें सुपर टेट का। तो जैसे आपको लग रहा है, हम्म। अगर ऐसा भी होता है, हम्म। ये आपके विचार पे बात कर रहे हैं, अगर हम्म। ऐसा होता है तो इसमें आपको क्या करना होगा? पढ़ाई। हाँ, इसमें तो पढ़ाई ही करना होगा, लेकिन सर वो जो वर्षवार नियुक्ति है तो उसमें तो बहुत सारे लोग वंचित रह जाएंगे ना, जिसका जैसे कि आप चालीस सब लोग पैंतालीस की साल चिंता करेंगे कि आपको कैसे मिले, पहले आप उस पर बात कीजिए, आप बाकी लोगों का छोड़िए। और हम लगातार हर चीज बताते हैं कि राज्य सरकार के जो अंडर में है वो अलग पद हैं, केंद्र सरकार जो स्कीम लेकर आएगी वो अलग होता है। हाँ तो हाँ। हम जो बताते हैं वर्षवार नियुक्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, वो तो केंद्र की योजना है, अभी केंद्र ने कोई घोषणा किया नहीं। और राज्य के पास जो पद हैं 51,000 या जितने भी बताए जाते हैं, अभी तो न्यूज आया था 45,000 आने हम्म। वाला है। तो सुपर टेट में 69,000 में जैसे लेकिन मौका सर मिला था। एक ही साल तो कार्यकाल है प्रधानमंत्री का। ऐसा हो रहा है कि एक ही साल, 1 डेढ़ साल से ऊपर वो नहीं रहेंगे, उसके बाद जो है सरकार गिर भी सकती है तो या अगर कुछ अगर भी हो सकता है। तो अगर इस साल 1.5 साल में नहीं हुआ हम्म तो फिर तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि केंद्र सरकार कुछ करेगी, और दूसरी सरकार आएगी तो ये सब पर ध्यान नहीं देगी। अब थोड़ा सा धैर्य रखिए, शांति रखिए। आपने इतने सारे पॉइंट रख दिए हैं, इतनी कंफ्यूज हैं आप, इतनी नेगेटिव हैं। पहले सुन लीजिए। हाँ। आपने पॉइंट रखा कि जो है मोदी जी सुन रहे हैं 1 साल रहेंगे। हम्म। ये बताइए, जब मोदी नहीं थे तो क्या इससे पहले कभी कोई जो है प्रधानमंत्री नहीं मिला देश को? या नहीं अगर वो तो नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ या ना नहीं जवाब तो दीजिए। पहले तो मिलेगा, हम तो आपके रुक बात जाइए, से रुक सहमत जाइए। हैं। मिलेगा, कोई ना कोई तो बनेगा। हम्म। ठीक। तो उसके आएगी तो बाद कांग्रेस ही, 2 ही विकल्प ही है, या तो आप कांग्रेस या तो बोलेंगी भाजपा। ही तो फिर आपका हम्म। कंफ्यूजन दूर कैसे होगा? आपने जितना बोला है अब उस पर सुन भी तो लीजिए। हम्म। आपकी बात हम समझ गए, फिर उसके बाद और भी कुछ अगर कहना है तो बोलिएगा, वो भी सुनेंगे। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए तो आप। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो है, जो सुन रही हैं कि 1 साल रहेंगे नहीं रहेंगे क्या होगा। तो पहली बात, हम्म। किसी एक इंसान का नाम बताइए जिसके आने या जाने से दुनिया रुक गई हो। ऐसा तो हुआ नहीं कभी और ना होगा। हम्म। हर रोज हजारों लाखों लोग मर रहे होंगे पूरे विश्व में। हम्म। कहीं कुछ रुक रहा है? कुछ नहीं रुक रहा है, आगे भी नहीं रुकेगा। पहला पॉइंट। दूसरा, बीजेपी की बात आपने किया। हम्म। बीजेपी नहीं थी तो भी तो शिक्षा विभाग चलता था, आगे भी चलेगा। और बीजेपी जब नहीं थी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का था, हम्म। तो ये तो कांग्रेस ने लाया था। हम्म। 2014 में बीजेपी आई, तो हम्म। क्या 1986 वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर काम करने से उन्होंने मना कर दिया?
नहीं, इन्होंने 2020 में लाया है ना नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2014 से है ये। तो 14 से 20 तक जो पुराना वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति था उसी पे काम हो रहा था। और क्या 1986 से 2014 के बीच में सिर्फ कांग्रेस ही सत्ता में रही है, बीच में और कोई आया गया नहीं। तो क्या जो आया, तो क्या वो लोग जो है इनकार कर दिए हर चीज से कि भैया ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति फलाने का बनाया हुआ, हम नहीं काम करेंगे? पहले अपनी सोच को सुधारिए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो जैसे है, भैया वर्तमान में जो है पूरी अभी। बात सुन लीजिए, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति न बीजेपी के लिए है, न कांग्रेस के लिए है, न सपा, न बसपा, न अन्य किसी के लिए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा विभाग के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बनाया है। उसमें जो कुछ लिखा है, आने वाले समय में चाहे जो भी रहेगा सत्ता में, उसको उसी के अनुसार चलना है। और ये हलवा नहीं है कि आते ही कोई दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतना जल्दी ला देगा। इतना जल्दी आ रहा होता राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो 86 से 20 में 2020 इतना समय ना लग जाता, 34 साल बीच में हर कोई लाता रहता। इतना आसानी से नहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हो जाता है। जो तैयार हुआ है, जो लागू हुआ है, ये आने वाले 25-50 साल के लिए सोच करके बनाया गया है। जब तक लक्ष्य नहीं हासिल हो जाएगा तब तक इस पर काम चलता रहेगा। फिर जहाँ जरूरत पड़ेगा तो और नए सुधार होंगे, इसमें कुछ न कुछ इसमें ऐड ही होगा। अब आपके अंदर एक डर है कि बीजेपी अगर चली जाएगी, कांग्रेस आएगी तो नहीं करेगी। तो अपने डर को दूर करने के लिए आपको जब भी चुनाव हो तो फोकस कहाँ करना चाहिए? आपका जहाँ फायदा दिख रहा है आप यही कर सकती हैं, आपके हाथ में तो यही है ना सिर्फ। हम्म। तो आप भी और अपने जानने वालों से भी आपको जहाँ लाभ दिख रहा है कहिए भैया वहीं वोट दिया कीजिए। कांग्रेस से तो सब कोई डर रहा है कि वो आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा। और अभी चुनाव में देख लीजिए ना, कांग्रेस का आने का जैसे ही थोड़ा सा हलचल हुआ था, पूरा शेयर मार्केट जो है धड़ाम हो गया था, बहुत तेजी से गिरा था। तो कांग्रेस से तो सब डर रहा है, तो फिर बीजेपी जाएगी कैसे, कांग्रेस आएगी कैसे? इतना आसान है? राजनीतिक चीजों को या तो गहराई से समझिए, नहीं तो फिर वो जो उथली जो है न्यूज सुन सुन करके मिर्च मसाले वाली, उससे कोई लाभ नहीं है। या तो राजनीति में इंटरेस्ट लीजिए तो बढ़िया से लीजिए। नहीं, राजनीति में हमको क्या इंटरेस्ट लेना है सर, हमको तो उसमें फिर इंटरेस्ट आप नहीं है। पॉइंट इसमें राजनीति वाली जोड़ दी ना, तो फिर इंटरेस्ट है तभी तो नहीं, जोड़ी है। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि वो राजस्थान में जो है कांग्रेस ही तो हटाई है जो है बीएड वालों को, वहीं से तो शुरू आप हुआ है। ये सुना कि राजस्थान में कांग्रेस ने हटाई, लेकिन हम्म। पूरा समझ नहीं पाई मैटर क्या है। भाई ये तो राजनीति है, सब एक दूसरे की टांग खींचेंगे, कुछ कुछ कर रहा होगा तो उसको बिगाड़ने का प्रयास करेंगे ताकि वो लाभ न ले सके। तो अब इसका क्या मतलब है कि अगर आप कोई काम कर रही हैं, आपका पड़ोसी आपका काम बिगाड़ रहा है और आपकी आवश्यकता है, आपको जिम्मेदारी मिली है काम करने का, तो आप काम करना छोड़ देंगी? नहीं ना। अभी फिलहाल तो बजट भी नहीं पास हुआ है बीएड वालों का कि प्राइमरी में वो हो। तो गजट के बारे में हमने शेयर किया है, क्या जानती हैं उसके बारे में? नहीं, आप शेयर किए हैं लेकिन होने वाला है, होने जा तो रहा फिर है, तो ऐसा फिर आप बोले हैं। हम बोल रहे हैं या एनसीटी बोल रही है? आप वहीं से कह रहे हैं ना, जहाँ से है कि नहीं वहां से आप देख तो के वहीं कोई से भी चीज बता हम रहे नहीं हैं। बोलते हैं, हम विभाग की चीजें बताते हैं। उसके बाद हमने उसके साथ जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अखबार का न्यूज और एनसीटी का जो ट्वीट हुआ है ट्विटर पर, वो सारी चीजें हम शेयर पिछले कई दिनों से किए हैं। इस पर यूट्यूब वाले वीडियो बना रहे हैं, हालांकि वो पूरा डिटेल नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन वीडियो इस पर बना रहे हैं। आप जाकर ट्विटर पर चेक कर लीजिए एनसीटी ने क्या ट्वीट किया है। हम कोई अपने घर से तो दे नहीं रहे हैं, हम अपने मन की बात तो कर नहीं रहे हैं। जो विभागीय चीजें हैं, जो एनसीटी जिसको करना है सारा चीज, वही खुद बता रही है कि भैया हम जा रहे हैं डीएलएड, डीएड, बीटीसी, इस तरह के जो भी कोर्स हम बंद करने जा रहे हैं। वो खुद बता रहे हैं कि जो है 4 वर्षीय बीएड हो गया, अब 1 वर्षीय 2 वर्षीय पर काम हो रहा है, ये फाइनल पर है, अब हम इसको लेकर आने जा रहे हैं। तो एनसीटी खुद बता रही है, तो उसमें इफ बट वाली बात कहाँ आया? बस फर्क इतना है कि आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो जाए, अब विभाग नहीं अपना नहीं, स्पीड से काम कर रहा। आप जो ये बता रहे हैं कि डीएलएड बीटीसी ये सब जो बंद होने वाला है, अखबार में आया है, हम नहीं बता रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा, हम नहीं बता रहे, हम उसमें जो है वो बात हम रिपीट कर रहे हैं सिर्फ। नहीं, लेकिन ये जो बीएड है उसके लिए तो नहीं है कि नहीं, हाँ वो प्राइमरी में होगा। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ा है, हम पहले ही इसीलिए आपसे पूछे। जब पढ़ेंगी नहीं तो ऐसे ही बहकी बहकी बातें करेंगी कि नहीं करेंगी? जब जो है डीएलएड रहेगा नहीं, बीटीसी रहेगा नहीं, डीएड रहेगा नहीं, तो क्या रहेगा? बीएड 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ लीजिए, 4 साल वाला बीएड कहाँ रहेगा? अभी फिलहाल सुन लीजिए 4 साल वाला बीएड कहाँ कहाँ रहेगा, आपको मालूम है? नहीं मालूम है। अभी लेटेस्ट हमने 1 साल वाला डाला, उसके लिए एनसीटी ने ट्वीट किया, कहाँ कहाँ रहेगा उस पर भी उन्होंने बताया है। पढ़ी है? नहीं पढ़ी है।
2 साल वाले के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, कहाँ कहाँ वो वैलिड रहेगा, पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। जब आप पढ़ेंगी ही नहीं तो ऐसे ही बहकी बहकी बातें करेंगी। जाके राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है इंटर के बाद 4 साल का बीएड रहेगा और ये प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक वैलिड रहेगा। फिर उसमें आगे लिखा है 2 साल वाला बीएड प्राइमरी से इंटरमीडिएट, दोनों का फर्क समझिए। 4 साल वाला प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट, 2 साल वाला प्राइमरी से इंटरमीडिएट, और ये ग्रेजुएशन के बाद करेंगे लोग 2 साल वाला, और 1 साल वाला पीजी के बाद होगा, और वो कई कोर्स होगा 1-1 साल का, और वो भी प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक का कई कोर्स होगा उसमें। तो जो आप पढ़ेंगी नहीं तो ऐसे ही बहकी बहकी बातें करेंगे ना कि हम कह रहे हैं इसमें कहाँ लिखा है, वो कहाँ कह रहे हैं। अरे जाके पढ़िए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें साफ लिखा है। अभी सर जो है तो सब बीएड तो कर नहीं रहे हैं, सब फटाफट जो है बीटीसी डीएलएड यही सब कर रहे। बीटीसी तो बहुत लोग, मतलब बीएड का कोई जिसको भाई इंटर कॉलेज में जाना है टीचिंग के लिए उसका अलग बात है, लेकिन बीटीसी 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 हल्ला हुआ है। तो बीटीसी वाले जितने लोग कर रहे हैं सन 2025-26 के बाद ऐसा है कि बंद हो जाएगा बीटीसी या डीएलएड, तो तब इन लोगों का क्या होगा? हाँ, फिर एक सवाल आया और इसका जवाब ऑलरेडी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। इसका जवाब ऑलरेडी जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री, पुराने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक जी भी दे चुके हैं, और वर्तमान में जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं ये 4 बार 5 बार कई जगह स्टेज से बोल चुके हैं। लेकिन आप तो सुनेंगी नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप पढ़ेंगी नहीं, लेकिन आपको जो है हर चीज जो है ये क्या होगा वो क्या। अरे कम से कम कुछ पढ़ लिख लीजिए, लगे कि आप जो है उस लेवल की हैं, आपको नौकरी मिलना है, आप सच में उस लायक हैं। यही जानकारी के लिए तो आपको फोन किए हैं। तो जानकारी इतने दिनों से 1 साल से आप ग्रुप में जुड़ी हैं, अखबार में आया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने घोषणा किया, अखबार में आया, वो कटिंग हमने शेयर किया। पढ़ते हैं जैसे कि हाँ, नहीं पढ़ती हैं, नहीं पढ़ती हैं। अगर पढ़ रही होती तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने घोषणा किया है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में आया कि ये लोग जो भी हैं डीएलएड या इस तरह के कोर्स किए हुए, इनको 2030 तक सरकारी नौकरी में मौका दिया जाएगा, उसके बाद नहीं दिया जाएगा। तो अभी बंद करने जा रहे हैं, तो कोर्स बंद करने जा रहे हैं ना, पढ़ाई बंद करने जा रहे हैं ना। जब तक बीएड वैलिड था, गजट रद्द नहीं हुआ था। तो अच्छा ये बताइए हमको 15 साल से सुन लीजिए, जब बीएड का गजट रद्द नहीं हुआ था तो जिन लोगों की आप बात कर रही हैं, क्या वो लोग बीएड के प्रति नेगेटिव बोलते थे उस वक्त? नहीं। क्यों? क्योंकि ये भेड़ चाल है। इनको जो दिखता है, जो अखबार में इधर उधर उल्टा सीधा कहीं कोई चर्चा कर रहा है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप नहीं पढ़ रही हैं, जबकि आपको नौकरी लेना है। तो ये कितना पढ़ते होंगे? ये बताइए सर कि अभी जो है सब कल को बीएड का गजट आ जाएगा, डीएलएड बंद हो जाएगा, तो ये जो कह रही हैं सब डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड की बात कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे होंगे उस वक्त? अब आप बताइए। अच्छा सुनिए, सन 2030 तक आप बोल रहे हैं कि इन लोगों को लिया जाएगा। जवाब नहीं देंगी कि अगर मान लीजिए महीने 2 महीने में बीएड का गजट आ जाए तो डीएलएड बंद हो जाए, तो लोग कौन सा कोर्स में एडमिशन ले रहे होंगे? तो आप कोर्स से ही बीएड करेंगे सब। तो आपको जब पता है कि समय के अनुसार जो चीजें बदलती हैं, लोग उधर भागते हैं। लेकिन सन 2030 तक सर आप बोल रहे हैं कि बीटीसी वालों को अपनी चिंता है, पूरे देश की चिंता है। हम आपसे बात कर रहे हैं, उसमें आपको समझना, मतलब आपको बताना, जैसे आप जानकारी के लिए अपना यूट्यूब चला रहे हैं तो आप जानकारी देंगे ना। आप सब फिर जो है, हम जानकारी देने के लिए पहली बात तो एथराइज नहीं है, दूसरी बात हम कोई बाध्य नहीं है। आप अगर जो है प्रॉपर बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगी, अच्छे से ही हम बात कर रहे हैं सर। आप जो है नहीं, ये आप प्रॉपर बात नहीं कर रही हैं, आप जो है जानबूझ करके उलझाने वाली बातें कर रही हैं। जिज्ञासा अलग चीज होता है, जिज्ञासा अलग चीज हुआ, फ्रस्ट्रेशन अलग चीज होता है। आप फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं, जिज्ञासा आपके अंदर नहीं दिख रहा है। और 1 साल से ग्रुप में आप हैं, 1 साल से ग्रुप में आप हैं, उसके बावजूद आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ने का टाइम मिला। अभी सर ये बताइए कि सन बीएड वाले जो हैं वो 10 साल 15 साल से बीएड कर करके बैठे हैं, नौकरी नहीं लगी भी है, जिसकी नहीं लगी है हम उसके बारे में। और उसके बाद जो है सन 2030 तक अगर बीटीसी बंद हो जाएगा तो क्या 5 साल में सब नौकरी पा जाएंगे बीटीसी वाले? ये बताइए, 69 जब भर्ती आई थी उसमें आवेदन की थी? हम नहीं किए थे।
तो अब आप आवेदन मत कीजिए। केंद्रीय विद्यालय की भर्ती आई, नवोदय विद्यालय की भर्ती आई पिछले 15 साल में, डीएसएसबी की भर्ती तो आई, क्या बिहार जो लोग की आई। आवेदन किए थे, क्या जो लोग आवेदन किए थे, 10,000 का सीट अगर निकल रहा है, उसमें 10 लाख लोग भर रहे हैं, तो आवेदन करने से हो जाएगा? हम पहले ट्रस्टेड अपना इंसान, आप कैपेसिटी ये बताइए कब ऐसा हम हुआ पहले है कि अपना पूरी जनता, पूरी कैपेसिटी आबादी को, कौन से देश में जो है 100% आबादी को सरकारी नौकरी मिलती है? नहीं सर, नहीं मिलती है, लेकिन हम अपना तो आप फ्रस्ट्रेटेड इंसान है कैपेसिटी जो इस तरह की बातें कर रही हैं। हम पहले ही बोले, जिज्ञासा अलग चीज है, फ्रस्ट्रेशन अलग चीज है। आप फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं। ऐसा कब हुआ है, किसकी सरकार में बताइए? कांग्रेस में हुआ, सपा में, आम आदमी में, किसके सरकार में, कौन से राज्य में 100% लोगों को नौकरी मिल गया? नहीं नहीं, सबको नहीं मिलता है, 2% तो तो आपने नौकरी सवाल मिलता गलत ही किया है। ना, आपने फ्रस्ट्रेशन निकाला ना। अरे नहीं फ्रस्ट्रेशन सर, को साइड में करके बात आप कीजिएगा तो आप बात गलत करेंगे। समझ रहे हैं। हम समझ गलत आप रहे हैं आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेशन का इलाज डॉक्टर से कराइए। इससे ज्यादा हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है?